नमस्कार दोस्तों। त्राटक एक गहन योग साधना है जिसमें कई गुप्त तकनीकें शामिल हैं। यहाँ मैं आपको त्राटक के बारे में कुछ विशेष जानकारियां बता रहा हूं जो आमतौर पर आसानी से नहीं मिलती। त्राटक शुरू करने से पहले की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक शांत और अंधेरे कमरे का चुनाव करें। शांत जगह पर बैठने से आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा और अंधेरे कमरे में प्रैक्टिस करने से आपका फोकस जल्दी बढ़ेगा। कमरे में ताज़ी हवा का प्रवाह होना चाहिए। आप यह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। अपने आसन पर बैठने से पहले हल्का व्यायाम या योगासन करना फायदेमंद होता है। इससे शरीर लचीला होता है और मन शांत होता है। त्राटक के लिए सबसे उपयुक्त समय सूर्योदय या सूर्यास्त के समय माना जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। रात्रि में त्राटक करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे नींद प्रभावित हो सकती है। त्राटक के लिए आसन का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठना सबसे उपयुक्त माना जाता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और कंधों को ढीला छोड़ दें। गर्दन और सिर को एक सीध में रखें। त्राटक के लिए लक्ष्य का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। मोमबत्ती की लौ सबसे अधिक प्रचलित है, लेकिन कृष्ण की मूर्ति, ओम का चिन्ह या अपने गुरु का चित्र भी उपयोग किया जा सकता है। लक्ष्य को अपनी आंखों से लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर रखें। त्राटक शुरू करने से पहले एक संकल्प लें। अपने मन में स्पष्ट करें कि आप क्यों त्राटक कर रहे हैं और इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यह संकल्प आपके अभ्यास को दिशा और शक्ति प्रदान करेगा। त्राटक शुरू करते समय पहले कुछ गहरी सांसें लें, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और चुने गए लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में 2 से 3 मिनट के लिए बिना पलक झपकाए देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। त्राटक के दौरान अगर आपकी आंखों में आंसू आने लगें तो घबराएं नहीं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आंसुओं को बहने दें, लेकिन अपना ध्यान लक्ष्य से न हटाएं। कुछ समय बाद आंसू आना बंद हो जाएगा। त्राटक करते समय अगर आपको लक्ष्य के आसपास प्रकाश का हल्का घेरा दिखाई दे तो यह अच्छा संकेत है। इसे ओरा कहते हैं। यह आपकी एकाग्रता बढ़ने का संकेत है। कभी कभी त्राटक के दौरान आपको विचित्र दृश्य या आकृतियां दिखाई दे सकती हैं। इनसे न डरें और न ही इन पर ध्यान दें। अपना ध्यान लक्ष्य पर बनाए रखें। त्राटक के बाद आंखों को आराम देना बहुत जरूरी है। अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्म करें और फिर उन्हें आंखों पर रखें। इससे आंखों को ठंडक मिलेगी। फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। त्राटक के बाद कुछ देर शवासन में लेट जाएं। आधार से बिस्तर पर लेट जाएं। इस दौरान अपने शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ दें और गहरी सांसें लें। इससे आपको गहरी शांति का अनुभव होगा। त्राटक के दौरान कभी कभी शरीर में कंपन या झटके महसूस हो सकते हैं। यह ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। इससे घबराएं नहीं, यह एक सकारात्मक संकेत है। त्राटक के नियमित अभ्यास से कुछ लोगों को अलौकिक अनुभव हो सकते हैं, जैसे दूर की चीजें देखना या भविष्य की घटनाओं का आभास होना। इन अनुभवों को किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में समझना चाहिए। त्राटक का अभ्यास धैर्य और लगन से करना चाहिए। शुरुआत में परिणाम धीरे धीरे दिखाई देंगे, लेकिन नियमित अभ्यास से आप अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। त्राटक के दौरान कभी कभी सिर में हल्का दर्द या चक्कर आ सकता है। ऐसा होने पर अभ्यास रोक दें और गहरी सांसें लें। अगर यह समस्या बार बार हो तो किसी अनुभवी योग शिक्षक से सलाह लें। त्राटक के अभ्यास के दौरान आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सात्विक और हल्का भोजन करें। मसालेदार, तले हुए और भारी भोजन से बचें। शुद्ध पानी अधिक मात्रा में पिएं। त्राटक के अभ्यास से पहले और बाद में कुछ समय मौन रहना फायदेमंद होता है। इससे मन शांत रहता है और अभ्यास का प्रभाव बढ़ता है। त्राटक का अभ्यास करते समय अपने मन में कोई मंत्र या ध्वनि दोहराना सहायक हो सकता है। इससे मन और अधिक एकाग्र होता है। ओम या सोहम जैसे मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। त्राटक के दौरान अगर आपको लगे कि आप अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं तो घबराएं नहीं। यह एक उच्च स्तर की अवस्था है जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। इस अनुभव को शांति से स्वीकार करें। त्राटक के नियमित अभ्यास से कुछ लोगों को तीसरा नेत्र खुलने का अनुभव होता है। इससे अंतर्ज्ञान बढ़ता है और आध्यात्मिक अनुभव होते हैं।
इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए धैर्य और नियमितता आवश्यक है। त्राटक का अभ्यास करते समय अगर आपको लगे कि आप किसी गहरे ध्यान में चले गए हैं, तो उस अवस्था में रहने का प्रयास करें। यह एक उच्च स्तर की समाधि अवस्था हो सकती है। त्राटक के बाद अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखना फायदेमंद होता है। इससे आप अपनी प्रगति का आकलन कर सकते हैं और किसी विशेष अनुभव को याद रख सकते हैं। त्राटक का अभ्यास अकेले में करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन कभी-कभी समूह में त्राटक करने से सामूहिक ऊर्जा का लाभ मिलता है। त्राटक के दौरान अगर आपको लगे कि आप अतीत या भविष्य की घटनाओं को देख रहे हैं, तो इसे एक सकारात्मक संकेत माने। यह आपकी अंतर्दृष्टि के विकास का संकेत है। त्राटक के नियमित अभ्यास से कुछ लोगों को टेलीपैथी जैसी क्षमताएं विकसित होती हैं। अगर आपको ऐसा अनुभव हो तो इसका सकारात्मक उपयोग करें। त्राटक का अभ्यास पूर्णिमा या अमावस्या के दिन करना विशेष फायदेमंद माना जाता है। इन दिनों प्राकृतिक ऊर्जा अधिक होती है, जो अभ्यास को और प्रभावी बनाती है। त्राटक के दौरान अगर आपको लगे कि आपका शरीर हल्का हो रहा है या आप उड़ रहे हैं, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। यह आपके सूक्ष्म शरीर के जागृत होने का संकेत हो सकता है। त्राटक का अभ्यास करते समय कभी-कभी शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है। यह कुंडलिनी शक्ति के जागरण का संकेत हो सकता है। इस अनुभव को स्वीकार करें, लेकिन इस पर अधिक ध्यान न दें। त्राटक के नियमित अभ्यास से कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्मों की याद आने लगती है। अगर आपको ऐसा अनुभव हो तो घबराएं नहीं, इसे एक सकारात्मक अनुभव के रूप में स्वीकार करें। त्राटक का अभ्यास करते समय अगर आपको लगे कि आप किसी देवी देवता या गुरु के दर्शन कर रहे हैं, तो यह एक उच्च स्तर की अनुभूति हो सकती है। इस अनुभव का आदर करें और इससे मार्गदर्शन लें। त्राटक के दौरान कभी-कभी शरीर में विभिन्न चक्रों के खुलने का अनुभव हो सकता है। यह एक सकारात्मक संकेत है। इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति तेज होगी। त्राटक का अभ्यास करते समय अगर आपको लगे कि आप प्रकाश के एक तेज स्रोत की ओर खींचे जा रहे हैं, तो यह एक उच्च आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। इस अनुभव को शांति से स्वीकार करें। दोस्तों, मैं चाहता तो वीडियो में फोटो भी आपको दिखा सकता था, लेकिन ऐसा करने से ओवर थिंकिंग बढ़ती है, जो कि सही नहीं है। कितने लोगों ने त्राटक का वीडियो देखा है, लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं क्योंकि उनके मन से यह चेतन निकल जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप त्राटक को खुद समझें। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं, और इसमें कोई समस्या हो या कोई सुधार हो तो आप हमें वह भी बताएं। धन्यवाद।